तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉड फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो क्या मॉड फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कैसा रूल उसका है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई को हम लोग मान लेते हैं। वाई इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स। तो इसको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो इस सिंबल से, मॉड। ये दो लाइन है, बीच में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो ये दो लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड कहेंगे। क्या कहते हैं, मॉड। तो y इक्वल टू मॉड एक्स या f ऑफ x इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो उसके लिए देखो रूल क्या है, x और माइनस एक्स। कब x होगा और कब माइनस एक्स होगा, when x is greater than or equal to 0 and when x is less than 0, ठीक है। तो देखो क्या है, मॉड फंक्शन में क्या होगा, अगर हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो इसके अंदर है, मॉड के अंदर, वही x बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा जो है x जो है लेस देन 0 हो जाएगा तो जो ब्रैकेट के अंदर x है वो माइनस साइन के, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x हमारा बाहर आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड फंक्शन। तो एग्जांपल से आपको डिस्कस कर लेता हूँ कैसे। जैसे मैंने ले लिया f ऑफ, ये क्या हो गया, ये देखो हमारा क्या हो गया, मॉड 5। अब मॉड 5 देखो क्या है, मॉड 5 तो देखो ग्रेटर देन 0 है, जो इसके अंदर है ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैंने क्या बोला, x वही आ जाएगा जो मॉड के अंदर है। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, 0, f ऑफ 0, तो क्या हो गया, मॉड 0। और मैंने क्या बोला, इक्वल टू 0 हो जाए तब भी हमारा क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आएगा जो अंदर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, f ऑफ -3। f ऑफ -3 को क्या लिखेंगे, f ऑफ मॉड ऑफ -3। और मैंने क्या बोला था, इफ x इज लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो मॉड के अंदर क्या है, -3 है। अब -3 बताओ क्या है, 0 से तो छोटा है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो ऑलवेज 0 से छोटी रहेगी। तो -3 क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। बट लेकिन क्या बोला मैंने, अगर x लेस देन 0 तो -x हो जाएगा जो बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, जो x था। तो मॉड के अंदर यही देखो -3 तो है, तो क्या हो गया, बाहर आया माइनस माइनस +3, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मॉड का मतलब ये हुआ, अंदर जो सिंबल है उसी सिंबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू हमको देता है, ठीक है। अब मॉड फंक्शन का हम लोग ग्राफ कैसे डिस्कस करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये बताने जा रहा हूँ। तो मॉड फंक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक जनरल वैल्यू a ले लिया, -a, ये -a लिया, और वहां पे a देखो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये क्या है, 0 से कोई बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो -a तो 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, ये 0 से छोटी हो गई। तो इसका जब हम लोग मॉडनेस निकालेंगे, मॉड इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, ठीक है। जितना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मॉड का चेक करेंगे। तो हम लोग ग्राफ आपको मैं बताऊंगा कैसे ड्रॉ करेंगे मॉड एक्स का। तो पहले ये तो मतलब फंक्शन तो कुछ ऐसा ही है। अब पहले मैं इसको ये सेट कर दूं, डोमेन को डोमेन की कहां से कहां पे मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, R टू R, R से R पे कोई मैपिंग हो रही है, मतलब क्या है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे क्या कोई मैपिंग हो रही है, ठीक है। और वो कैसा है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x या y इक्वल टू मॉड x। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो अगर साहब कोई R, मतलब ये देखो एक डोमेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, जिससे मैपिंग होती है उसको डोमेन बोलते हैं। और जिस पे हो रही है उसको क्या बोल देते हैं, कोडोमेन। तो हमारा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, ठीक है।
ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, इतना तो आपको पता ही हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग डोमेन से एक एक वैल्यू लेते हैं और यहाँ x के प्लेस पे रखते हैं और उसके बाद हमको क्या मिलता है, वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग इमेज करते हैं और उनका कलेक्शन लेते हैं तो रेंज सेट बन जाता है। और वो वैल्यू जो मिलती है वो हमेशा कोडोमेन में ही बिलोंग करती है। तो चलो हमने ले लिया, पहले क्या होगा, r से हमने पहले क्या लिया 0, तो f ऑफ 0, तो अभी मैंने 0 का आपको निकाल के बताया था, क्या होगा मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, f ऑफ a कोई पॉजिटिव वैल्यू, देखो मैं इसलिए इसको चलो अभी पहले 1 कर देता हूँ, f ऑफ 1, तो क्या होगा मॉड 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। f ऑफ हाफ क्या होगा, मॉड हाफ होगा, और क्या होगा, ये तो वही देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगा, तो हाफ ही हो गया, ठीक है। अब मैं किधर साइड में जाता हूँ, नेगेटिव साइड में, f ऑफ -1 तो क्या होगा मॉड ऑफ -1, जिसका क्या बोला था, अगर लेस देन 0 हो जाए जो मॉड के अंदर है तो क्या करते हैं माइनस, उसके आगे माइनस साइन से हम लोग गुणा कर देंगे, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर में -1, क्योंकि ये तो -1 तो लेस देन 0 है तो क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। f ऑफ -हाफ तो क्या होगा मॉड ऑफ -हाफ, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और -1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये आपको आया इतना समझ में, ये क्या हो रहा है, देखो कोई हमने निगेटिव वैल्यू ली तब भी पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव मिलाएगी। तो हम लोग एक जनरल ऐसे भी बोल सकते हैं f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी मॉड a इज इक्वल टू a आ जाएगा, वेयर a क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0 है, और क्या बोल सकते हैं f ऑफ -a, तो ये निगेटिव वैल्यू हो गई, तब फिर क्या होगा मॉड -a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a पॉजिटिव वैल्यू आएगी और a क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, मतलब जो a है वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन जब माइनस लगेगा किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में माइनस लगाओगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव 0 से हमेशा लेस ही होता है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने वैल्यू निकाल ले, कैसे वैल्यू निकाले, क्या होगा हमारा ड्रॉ करना सीख। ये देखो हमारा डोमेन को बताता है x डैश y डैश, ठीक है। हमारा क्या होगा ओरिजिन हो गया। इधर क्या होता है, ये डोमेन का क्या है, इधर 0 से मतलब x की साइड में क्या होता है पॉजिटिव डोमेन की वैल्यू को दिखाता है, और इधर क्या नेगेटिव डोमेन की वैल्यू को दिखाता है। और क्या होता है 0 to y, ये क्या होगा पॉजिटिव को डोमेन की वैल्यू को दिखाएगा, और ये क्या होता है नेगेटिव को डोमेन की वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। तब देखो हमारा हो क्या रहा है, ठीक है। तभी मैंने जब आपको ग्राफ ड्रॉ किया था तो देखो ऐसे हमको वैल्यू मिला था ना, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली थी 0, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली थी 1, और ये किसके इक्वल थी f ऑफ -1 की भी, देखो -1 की भी वैल्यू तो 1 ही आई थी। फिर क्या हुआ था f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, f ऑफ -2 की भी वैल्यू वही आएगी ना। और इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं f ऑफ हाफ की वैल्यू क्या आई थी हाफ आएगी, और ये क्या होगा f ऑफ -हाफ। और इसके इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी a आएगी, और इक्वल टू f ऑफ -a, ठीक है। यही आया था ना हमारा जब मॉड फंक्शन में हमने अप्लाई किया था, कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या बोला था हम लोगों को देखना पॉइंट, देखो पहले क्या है 0 डोमेन का हमने ये 0 लिया, और को डोमेन का क्या मिला हमको 0 ही मिला, यानी 0 थे, देखो को डोमेन तो यही है ना, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट आपको मिला 0 पे क्या मिला 0, फिर हम क्या कहें 1 पे जा रहे हैं, तो देखो 1 यहाँ पे मान लो है, ठीक है। और ये मान लो कोडोमेन का देखो 1 पे हमको क्या इमेज मिला है 1 ही मिला है, तो कोडोमेन का यहाँ कहीं पे मान लो 1 है, ये 1 है, ये अगर दोनों का ऐसे हम लोग ड्रा करते हैं, देखो जो डोमेन वाला होता है वो क्या होता है वर्टिकली ड्रॉ होता है लाइन, और जो कोडोमेन होता है क्या होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये दोनों देखो पॉइंट कहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पे हमको एक पॉइंट और मिला जो कि क्या होगा इस 1 को बताएगा कि मतलब यही इमेज आएगी, 1 पे हमको क्या मिला ये 1 मिला है ना, तो वो यहाँ पे वो वाला पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या -2 का करेंगे, 2 का करेंगे तो 2 का भी यहाँ मान लो कोई पॉइंट है ये 2 है, यहाँ भी ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और कोई 2 यहाँ पे है तो यहाँ से एक ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कितना आपको समझ में आ ही रहा होगा, इस चीज को मैंने बताया था कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग जाएंगे क्या जब माइनस साइड में जाएंगे, तो यहाँ मान लो -1 है,
तो -1 फिर यही चीज वर्टिकली होगा ना डोमेन वाला, तो इसको भी किया। इधर देखो इसको थोड़ा सा मिला रहे हैं, तो ये भी 1 वाला देखो इमेज यहीं पे मिलेगा ना, क्योंकि -1 की भी 1 ही आई थी, तो इसी लाइन से होकर डरा जाएगा होगा। -2 की भी यहाँ से क्या होगा, यही बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट मिला। ऐसे हम लोग करते जाएंगे। अगर हाफ आप लोगे तो हाफ का मतलब यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट होगा निगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, और यहाँ पे कोई उसके हाफ के लिए एक वैल्यू मिली। अगर इन दोनों को ऐसे ड्रॉ करोगे आप, तो इधर देखो आपको ऐसे 2 पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं ना, इसी को यही करते हैं, जो डॉट हमको मिल रहा है इसको ऐसे मिला देते हैं, तो वही हमको क्या मिला देता है, बताता है ग्राफ बता देता है। किसका, मॉड एक्स का हमको ग्राफ बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन क्या लिया, मॉड एक्स लिया। ठीक है, जो फंक्शन लेते हैं उसका हमको ग्राफ मिल जाता है इसी के रिस्पेक्ट में। हम इसको थोड़ा सा इरेज करके सही तरीके, मॉड एक्स का ग्राफ हमको कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। तो क्या होता है, y इक्वल टू मॉड एक्स का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। y इक्वल टू मॉड एक्स का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। मतलब क्या है, अगर हम लोग डोमेन की कोई निगेटिव वैल्यू भी लेंगे और कोडोमेन की कोई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो दोनों का इमेज जो आएगा वो ऑलवेज सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, और वो ऐसा हमको ड्रॉ मिलता है, ऐसा हमको ग्राफ मिलता है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, हम चाहे डोमेन का ले चाहे कोडोमेन का ले। अब हम लोग इसकी बात करते हैं 1 और ऑन2 फंक्शन की ना, यही मैंने बोला था 1 और ऑन2 फंक्शन, ये भी हम लोग देखेंगे, और रेंज सेट देखेंगे इसका क्या होगा। ये सब चीजें मैंने बोला था ना, इस सब चीजों को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो देखो क्या बोला था, अगर से आपको याद होगा या आप वो वीडियोस देख लेना कि मैंने कैसे बोला था ग्राफ के थ्रू कैसे 1 ऑन2 फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, तब देखो क्या होगा कि मैंने ऑन2 के लिए क्या बोला था, अगर हम लोग कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं भी कोडोमेन पे, तो क्या करेगा, वो ऑलवेज ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। यही बोला था ना, कोडोमेन इसका देखो क्या है, आर है, मतलब क्या ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस दोनों को कांटेक्ट किया है। तो क्या बताओ, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बताओ क्या कहीं ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला लाइन, नहीं कर रहा है। तो क्या ये ऑन2 फंक्शन होगा, अभी ऑन2 फंक्शन अभी नहीं है, ऑन2 तो नहीं है अभी। ठीक है, क्यों ऑन2 नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर हम लोग क्या करते हैं कोडोमेन पे मतलब y एक्सिस पे कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज क्या करेगा, ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। बट हमने देखो यहाँ, ये भी देखो कोडोमेन का पार्ट है, यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑन2 फंक्शन नहीं हुआ। अब क्या बोला था मैंने, 1 फंक्शन के लिए क्या रूल बोला था, मैंने ये बोला था कि हम लोग कोडोमेन पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो डोमेन को क्या मतलब ग्राफ को क्या करता है, एक पॉइंट पे एक लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को और एक यहाँ पे। दूसरा लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और एक ही मिल गया तब भी हम लोग बोल सकते हैं, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी से बोल सकते हैं। तो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अब क्या बताओ, ये 1 है नहीं है, क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ किया और ये एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन 1 भी नहीं है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स, और r से r पे क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका देखो रेंज सेट क्या होगा, रेंज सेट में बता देते हैं 2 होगा ना तो 1 होगा, और इसका रेंज सेट क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसकी देखो क्या है, पहले वैल्यू जो है हमको 0 मिल रही है, 0 पे 0, और बाकी नेगेटिव साइड में जाएंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा ही। तो हमको क्या, जैसे जैसे हम लोग कोडोमेन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कोडोमेन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, जिसका जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, और ये ना तो ऑन2 होगा और ना ही 1 होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।